आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 18 जनवरी और आज के इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, किस रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है? ये पहला प्रश्न है। पेंच टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व या पन्ना टाइगर रिजर्व या पलामू टाइगर रिजर्व, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। किस रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। उड़ीसा में किस परियोजना के समर्पण दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? श्री जगन्नाथ परिक्रमा, पुरी कॉरिडोर, उड़ीसा तीर्थ यात्रा या श्री सेतु? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री जगन्नाथ परिक्रमा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 15 जनवरी 2024 को महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में NLSC इंडिया लिमिटेड NLCIL के निदेशक वित्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऋतु गोस्वामी, विनीता सिंह, कृतिका मोहन पाल या प्रसन्न कुमार आचार्य? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न कुमार आचार्य, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के लेखक कौन है? शर्मिष्ठा मुखर्जी, अंगना मजुमदार या प्रभा अत्रे या प्रभा मुखर्जी? इनमें से कौन हो जाएंगे लेखक? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शर्मिष्ठा मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? एक्स सागर, एक्स मैत्री, एक्स बंधन या एक्स अयोध्या? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स अयोध्या, यह समुद्री अभ्यास का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से हम दोबारा देख लेते हैं क्लियर करके। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा एक्स अयोध्या यह नाम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। प्रोफेसर ललित साहू ने किस विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए फॉल्ट टॉलरेट इन्वर्टर विकसित किया है? NIT राउरकेला। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NIT रायपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोफेसर ललित साहू ने विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए फॉल्ट टॉलरेट इन्वर्टर कहाँ पर विकसित किया है? तो NIT रायपुर में विकसित किया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे एम्मा स्टोन ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसे पहनाया गया है जिसने यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसे पहनाया गया है जिसने यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा है? एली ब्रेक्स ने, मेडिसन मार्स या ग्रेस स्टैंके या सिडनी ब्रिज? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेडिसन मार्स, इन्होंने इतिहास रचा है। सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में यह पहली महिला हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपनी इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रितेश पै को किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के रूप में लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें आपका जॉन मुलैनी ने या के पामर या बराक ओबामा या कैरल बेनेट ने, किसने जीता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मुलैनी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? रामविलास शर्मा, शीशेंद्र मुखोपाध्याय, BL शंकर या अभिजीत बनर्जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, शीशेंद्र मुखोपाध्याय, यह कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इन्हें दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शीशेंद्र मुखोपाध्याय।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा नायर ने हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के पद के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा किस शहर में, गुवाहाटी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए आप लोग करंट अफेयर्स का नोट्स जरूर बनाया करें, क्योंकि आप सभी को पता है सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग डेली सुबह 6:30 बजे यह क्लास अपलोड किया जाता है, तो डेली देख लिया करिए और नोट्स साथ में बनाया करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह? ठीक है, यहाँ पे बुमराह रहेगा। किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है। इस समय पुरुष टीम में भारत के कैप्टन कौन है? ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं, पुरुष टीम की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय या मणिपुर? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है। कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो मणिपुर में की गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य संचालन एवं व्यवसाय विकास की भूमिका किसने संभाली है? तो इसमें ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीमा कुमार ने संभाली है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका असम में, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा है स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना, सी कह रहा है स्वच्छ मंदिर अभियान और डी कह रहा है स्वच्छ भारत पहल। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए? तो ये शुरू किया गया है स्वच्छ मंदिर अभियान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 20वां प्रश्न। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत, नेपाल, जापान या फ्रांस? कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। इस साल जुलाई में होने वाली यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। देखिए इस क्लास में मैंने केवल मतलब आज का ही करंट अफेयर्स नहीं है, इसमें आपका 13, 14, 15 मतलब इन सभी को मिलाकर ये करंट अफेयर्स की क्लास बनाई गई है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख या 16 तारीख, इन सब के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को निकालकर ये क्लास बनाया गया है। देखिए जब भी मैं आपको क्लास करंट अफेयर्स की कराता हूँ, जैसे मैंने 17 तारीख की करंट अफेयर्स की क्लास करवाई थी, उसमें केवल 17 तारीख का नहीं था, उसमें मैंने 16 तारीख, 15, 14 इन सभी मतलब डेट के क्वेश्चन जो मिले थे वो मैंने वीडियो में डाल दिया था। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करें और साथ में नोट्स ज़रूर बनाया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव है तो भी आप हमें दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहाँ पे ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहते हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।